अब देखो यार, अगर तुम लोग बेकी लिंच के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यूएफसी के फाइटर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉसिबल डेब्यू को लेकर डाना वाइट का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एलेक्सा ब्लिस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर एलेक्सा ब्लिस का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई से विंस मैकमैन के फायर्ड होने के बाद कुछ और बड़े नाम कंपनी से फायर्ड हो चुके गए। तो गाइस वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन कोडी रोड्स की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर कोडी रोड्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर कोडी रोड्स और लोगन पॉल का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच में चैंपियन वर्सेज चैंपियन मैच देखने को मिलेगा। और गाइस जब से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ये मैच अनाउंस किया गया है, तब से यहाँ पर फैंस के बीच में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि लोगन पॉल और कोडी रोड्स का ये जो मैच होने वाला है, ये मैच यहाँ पर विनर टेक ऑल मैच होगा या फिर इस मैच के अंदर सिर्फ यहाँ पर कोडी का टाइटल ऑन द लाइन होगा। और गाइस सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे फैंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई से ये पूछने के बाद कि दोनों टाइटल ऑन द लाइन होंगे या सिंगल टाइटल ऑन द लाइन होगा, अब कोडी रोड्स ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि लोगन पॉल और कोडी रोड्स के मैच के अंदर कौन सा टाइटल ऑन द लाइन होगा। वेल गाइस कोडी रोड्स ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि मैच को जो भी जीतेगा वो डबल चैंपियन बनेगा। और बेसिकली कोडी यहाँ पर ये कंफर्म कर रहे गए कि लोगन पॉल और कोडी का जो मैच होने वाला है वो सिर्फ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए ना होगी, बल्कि ऑल्सो यूएस चैंपियनशिप के लिए भी होने वाला है। और पॉसिबली कोडी और लोगन पॉल में से किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू पर जो भी मैच को जीतेगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रांड न्यू डबल चैंपियन बनेगा। वेल देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि क्या रोमन रेंस के बाद कोडी रोड्स भी डबल चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से करीबन 1 साल से एलेक्सा ब्लिस डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब चल रही गए। और गाइस लास्ट ईयर एलेक्सा ब्लिस के प्रेग्नेंट होने के बाद वो लगभग 1.5 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और 1.5 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते एलेक्सा ब्लिस ने उनका लेटेस्ट ट्वीट किया, जिस ट्वीट के अंदर वो यहाँ पर बेसिकली ट्वीट करके ये कहते गए कि जो भी लोग उनका इंतजार कर रहे गए उन्हें अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं गए। और कुछ इस तरीके से एलेक्सा ब्लिस सोशल मीडिया के ऊपर उनके रिटर्न को डायरेक्टली टीच कर रही गए। वेल गाइस यहाँ पर इस चीज के 99% चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर अंकल हाउडी जब यहाँ पर उनका रिटर्न करेंगे तो गाइस अंकल हाउडी के फैक्शन के अंदर ही हमें यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न भी देखने को मिलेगा। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एलेक्सा ब्लिस डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर कंपनी के ऊपर अंकल हाउडी के साथ रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेकी लिंच के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर बेकी लिंच की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बेकी लिंच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी तक उनका न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइस रेसलमेनिया के बाद बेकी लिंच के ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बनने के बाद भी अब भी यहाँ पर बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट मात्र यहाँ पर 3 हफ्तों के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइस जहाँ फिन बेलर, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर जैसे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलरेडी न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए, वहीं बेकी लिंच के कॉन्ट्रैक्ट में मात्र 3 हफ्ते बचने के बाद भी अभी तक बेकी ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि पॉसिबली बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी मोटे पैसे मांग रही गए और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई और बेकी लिंच के बीच में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अब भी नेगोशिएशन चल रही गए। वेल देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले 3 हफ्तों के अंदर बेकी लिंच को डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जे उसो के फ्यूचर प्लान की। वेल बात करें अगर यहाँ पर जे उसो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जे उसो आर्गुबली आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट बेबी फेस रेसलर है। और जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जे उसो ने उनका ईट कैरेक्टर बनाया है, तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्राउड यहाँ पर जे उसो को काफी ज्यादा पसंद कर रही गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रांस में बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर जे उसो के एंट्रेंस के ऊपर क्राउड के वाइल्ड रिएक्शन के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये प्लान कर रही गए कि वो यहाँ पर जे उसो के हर एंट्रेंस के ऊपर क्राउड की तरफ से कुछ इस तरीके
का रिएक्शन निकलवाएंगे। और जिस तरह फ्रांस में यहाँ पर जे उसो को देखकर क्राउड यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो गई थी, कुछ उसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले जे उसो के सभी एंट्रेंस के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउड से यहाँ पर लाउड रिएक्शन चाहती गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अमेरिकन क्राउड जे उसो को देखकर ऐसा रिएक्शन देती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीनियर ऑफिशियल के फायर्ड होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन के स्कैंडल के सामने आने के बाद विंस यहाँ पर ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड हो चुके गए और अब यहाँ पर विंस मैकमैन के बाद दो और बड़े नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड हुए हैं, जिनमें पहला नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीनियर डायरेक्टर स्टीव रूबिन का नाम है। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, स्टीव रूबिन पिछले 26 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम कर रहे थे और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीनियर डायरेक्टर के पोजीशन पर काम कर रहे थे, जहां पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वीकली शो के ऊपर स्टीव रूबिन का बहुत ही बड़ा हाथ था। बट गाइस 26 सालों तक काम करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज यहाँ पर रूबिन को फायर कर दिया है और स्टीव रूबिन के बाद जो दूसरा बड़ा नाम कंपनी से फायर हुआ है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सीईओ ब्रैड ब्लम है। वेल गाइस यहाँ पर ब्रैड ब्लम वो इंसान है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज के टाइम पर निक खान और ट्रिपल एच के बराबर की पावर रखते गए और गाइस विंस मैकमैन के बाद निक खान और ट्रिपल एच के पास कंपनी में जितनी पावर है उतनी ही पावर यहाँ पर ब्रैड ब्लम के पास थी। बट गाइस यहाँ पर इस हफ्ते ब्रैड ब्लम को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफिशियली बाहर कर दिया गया है और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि दो हायर पोजीशन के लोगों की कंपनी से बाहर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब आगे क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एमएमए फाइटर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिलहाल यहाँ पर काफी सारे ऐसे रेसलर्स है जो यहाँ पर एमएमए के अंदर फाइट करना चाहते गए। तो गाइस वहीं ब्रॉक लेसनर, रोंडा राउजी और सीएम पंक जैसे रेसलर दोनों स्पोर्ट के अंदर काम कर चुके गए और अभी हफ्ते यूएफसी के प्रेसिडेंट डाना वाइट के लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जब डाना वाइट से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर यूएफसी के फाइटर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर जा सकते गए, तो गाइस यहाँ पर डाना वाइट जवाब देकर ये कहते गए कि अब जबकि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड हो चुके गए तो डाना वाइट को यूएफसी के फाइटर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में भेजने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए और डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर अगर यहाँ पर यूएफसी का कोई भी फाइटर डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैच रेसल करना चाहता है या वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहता है तो डाना वाइट उस फाइटर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने के लिए पूरी तरह से अलाउ करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि यूएफसी के वो कौन कौन से फाइटर होते गए जो फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई की तो गाइस यही डाना वाइट के जरिए यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर डाना वाइट ने ये कंफर्म कर दिया है कि जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पिछले कुछ सालों से उनके सभी पे पर व्यू को सैटरडे के ऊपर कर रही गए, वहीं यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्जर होने के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पे पर व्यू एक बार फिर से अमेरिका में संडे को होने वाले गए और क्योंकि टीकेओ यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों को रन कर रही गए तो इसीलिए टीकेओ ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी दोनों सेम डे के ऊपर शो को रन करे और इसीलिए यहाँ पर अब आगे से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके पे पर व्यू को जहाँ संडे को रन करेगी वहीं यूएफसी उनके शो को सैटरडे को रन करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पे पर व्यू के संडे को मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पे पर व्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की। वेल बात करें अगर यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वेलनेस अरीना ग्रीन्सविल में करने वाली गए। यहाँ पर कल के रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 8500 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 8500 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक करीबन 7800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन 700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और गाइस डेफिनेटली कल यहाँ पर इस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर काफी सारी सीटें खाली दिखाई देंगी। बट गाइस बात करें अगर यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर हमें यहाँ पर सेकंड राउंड में गंथर कॉफी किंगस्टन को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर कल यहाँ पर जोई स्टार्क लाइला वेरकेला को फेस करेंगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग के अंदर जे उसो इल्जा ड्रुगनॉव को फेस करेंगे। तो वहीं क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर इयो स्काई और सेना ब्लेजर को फेस करेंगी। और फिलहाल यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यही 4 मैचेज अनाउंस किए हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। 4 मैचेज के अलावा कल यहाँ पर कोडी रोड, सीएम पंक या ड्रू मैकिंटायर में से कौन कौन मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपीयर होता है। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।